सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दिकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ तमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जय श्री महाकाल मेरे प्रिय मित्रों, आज मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत काशी विश्वनाथ जी को समर्पित, महादेव जी को समर्पित इस बहुत ही शक्तिशाली मंत्र के द्वारा की है। मैं ये आशा करती हूँ भगवान महादेव जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जितने भी लोग मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को भगवान महादेव जी और माँ शक्ति से जुड़े सपनों के अर्थ, उनसे जुड़े मंदिरों के बारे में और अन्य तथ्यों के बारे में जानकारियाँ प्रदान करती हूँ। अगर आप सभी लोग भी जानने के इच्छुक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अन्य वीडियोस आपको मेरे चैनल पे और देखने को मिल जाएंगी, जिससे आप सभी लोगों को बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं वह विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टाइटल और थंबनेल देख के तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। जितने भी लोग महादेव जी को पूजते हैं, महादेव जी की आराधना करते हैं, उन सभी लोगों के लिए आज का विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। आज का विषय है कि ऐसे कौन सी 5 महाशक्तियाँ होती हैं जो महादेव जी के भक्तों के साथ सदैव चलती हैं। देखिए, अगर आप लोग महादेव जी की आराधना करते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि महादेव जी के साथ साथ ऐसी कौन सी अन्य 5 महाशक्तियाँ हैं जो आपके साथ सदैव चलती हैं। तो वीडियो को ज़्यादा ना लंबा लेते हुए, आपका टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए, हम सीधा आज के विषय के ऊपर चलते हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव जी इस ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ऊर्जा है, एनर्जी है। और जब महादेव जी आपसे प्रसन्न होते हैं और जब आप सच्चे मन से महादेव जी को समर्पित रहते हैं तो वो प्रसन्न होके आपको बहुत सी चीज़ें दे देते हैं जो आपकी किस्मत में भी ना हो, वो भी हमारे भोले भंडारी आपको दे देते हैं। महादेव जी को प्रसन्न करना या उनकी आराधना करना इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप सच्चे मन से महादेव जी को समर्पित हैं तो यही एक सच्चे शिव भक्त के लिए काफ़ी है कि वो महादेव जी को सच्चे मन से समर्पित है। देखिए, महादेव जी इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं आपसे कि आप सच्चे मन से उनकी साधना कर रहे हैं। सच्चा भाव और महादेव जी के लिए समर्पण की भावना एक भक्त के अंदर उसको एक सच्चा साधक बनाती है। और जब यही दोनों चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं तो महादेव जी के आशीर्वाद के साथ साथ
5 अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। बात करते हैं कि कौन सी 5 महाशक्तियाँ हैं जो आपके साथ सदैव रहती हैं जब महादेव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। पहली महाशक्ति है वीरभद्र। भगवान वीरभद्र आप सभी लोग जानते होंगे शिव जी के ही अवतार हैं। वीरभद्र को अहंकार का नाशक कहा गया है। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर वो महादेव जी की आराधना कर रहे हैं और थोड़ा बहुत भी अहंकार अगर उसके अंदर रहता है तो प्रभु के समीप जाने के लिए अहंकार का ख़त्म होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए वीरभद्र जी आपके अहंकार को ख़त्म करते हैं ताकि आप महादेव जी के और समीप पहुंच पाएँ। तो वीरभद्र जी जो है वो अहंकार के नाशक हैं और सदैव महादेव जी के भक्तों के साथ चलते हैं। अब बात करते हैं दूसरी शक्ति की। दूसरी शक्ति हैं भगवान काल भैरव जी। आप सभी लोग जानते हैं अगर आप महादेव जी की आराधना करते हैं तो काल भैरव जी भी महादेव जी के ही अवतार हैं। काल भैरव जी को जो है वो मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान शिव ने निर्देश दिया था कि उनके भक्तों को मुक्ति द्वार दिखाया जाए। तो जितने भी काल भैरव जी की साधना करते हैं, महादेव जी की साधना करते हैं, तो उन भक्तों के अंदर से भय नष्ट करने के लिए काल भैरव जी मदद करते हैं। अगर आप महादेव जी को सच्चे मन से समर्पित हैं तो अवश्य ही काल भैरव जी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहता है। तीसरी महाशक्ति की बात करें तो तीसरी महाशक्ति है भगवान हनुमान जी। भगवान हनुमान जी महादेव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं और आप सभी लोग इस चीज़ से परिचित होंगे कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं। तो जितने भी लोग महादेव जी को सच्चे मन से समर्पित होते हैं, महादेव जी की आराधना पूरे सच्चे समर्पण भाव से करते हैं, उनके साथ हनुमान जी की शक्ति भी सदैव चलती है। हनुमान जी जो है आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानी आ रही है, भूत प्रेत का जो भी भय बना हुआ है, नकारात्मक ऊर्जा का जो भी भय बना हुआ है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हैं आपकी ज़िंदगी से। अब बात करते हैं चौथी महाशक्ति की। चौथी महाशक्ति स्वयं में ही शक्ति है, शक्ति प्रदानाय है। जी हाँ, चौथी महाशक्ति है माँ आदिशक्ति। भगवान महादेव जी की अर्धांगिनी। तो जो भी साधक महादेव जी को सच्चे मन से समर्पित होके उनकी आराधना करता है तो माँ आदिशक्ति उनसे हमेशा प्रसन्न रहती हैं और उनका आशीर्वाद भी उस साधक के ऊपर सदैव बना रहता है। आदि शक्ति के रूप और उनके आचरण से आप सभी लोग परिचित होंगे। माँ आदिशक्ति की कृपा दृष्टि जिस भी इंसान के ऊपर पड़ती है वह इंसान अपने आप में ही अद्भुत हो जाता है। माँ आदिशक्ति की कृपा दृष्टि पड़ने के बाद बहुत से जीवन में परिवर्तन आते हैं, अद्भुत परिवर्तन आते हैं। सारे कार्य क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होती है। रोग से आपको छुटकारा मिलता है। माँ आदिशक्ति आपको वो सब प्रदान करती है जिस चीज़ के भी आप इच्छुक होते हैं। तो महादेव जी के साथ साथ माँ आदिशक्ति की भी आपको कृपा दृष्टि प्राप्त होती है अगर आप महादेव जी को सच्चे
मन से समर्पित होते हैं, सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। और आखिरी महाशक्ति है भगवान शिव, भगवान महादेव जी के ही पूरक भगवान श्री राम। तो ये आप सभी लोगों ने सुना होगा या आप सभी लोग जानते होंगे कि महादेव जी के ही पूरक हैं भगवान नारायण और नारायण के ही रूप है भगवान श्री राम। भगवान शिव को श्री राम बहुत ही प्रिय हैं और भगवान श्री राम को ही वैसे महादेव जी बहुत ही प्रिय हैं। तो अगर आप महादेव जी की सच्चे मन से आराधना करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि भगवान श्री राम का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। श्री राम आपसे सदैव प्रसन्न रहते हैं अगर आप महादेव जी को सच्चे मन से समर्पित रहते हैं। तो भगवान श्री राम सदैव आपसे प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनाए रखते हैं। तो इन 5 महाशक्तियों का आशीर्वाद आपको प्रदान होता है अगर आप महादेव जी की साधना सच्चे मन से करते हैं। देखिए, महादेव जी का पूजन करना बहुत ही आसान है और उनके साथ साथ आपको अन्य 5 देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्रदान होता है। तो जो भी साधक महादेव जी की पूजा करता है उसे हमेशा निडर रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे ये हमेशा उसके मन में ये भाव रहना चाहिए कि अगर वो महादेव जी की आराधना कर रहा है तो ज़िंदगी में उसके कुछ भी कभी गलत नहीं हो सकता। दुख व सुख 2 ऐसे फेजेस हैं जो लाइफ में आते हैं और जाते हैं। ज़िंदगी इसी का नाम है कि दुख और सुख दोनों ज़िंदगी में आते जाते रहेंगे। लेकिन महादेव जी के जो साधक होते हैं वो यह चीज़ समझ लेते हैं कि कोई भी चीज़ ज़िंदगी में परमानेंट नहीं है। वो सुख व दुख दोनों घड़ियों में बहुत ही कांस्टेंट, आप कह सकते हैं स्टेबल रहते हैं। उनको पता होता है सुख भी परमानेंट नहीं है और दुख भी परमानेंट नहीं है। तो यही हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति के मन में होना चाहिए कि यह ज़िंदगी है और दुख व सुख दोनों ही ज़िंदगी का भाग है। इन्होंने आना है, लेकिन कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती अगर आप महादेव जी की शरण में हैं, महादेव जी का नाम हर परिस्थिति में ले रहे हैं। तो मैं यही आशा करती हूँ कि आप सभी लोग महादेव जी के शरण में रहिए, महादेव जी की पूजा अर्चना कीजिए, सच्चे मन से महादेव जी को समर्पित रहिए, क्योंकि महादेव जी के लिए कोई भी 36 भोग आपको चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। महादेव जी के लिए पूजा में बहुत ही कठिन विधि आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सच्चा भाव आपके मन में हो तो महादेव जी उसी में ही प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव जी की कृपा जो है वो अपरंपार है। अगर उनकी कृपा दृष्टि किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए तो वो अपने आप में ही अद्भुत है। तो इसी आशा के साथ मैं आज का अपने इस वीडियो को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को भी शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल लिखना ना भूलिए। मैं आपको मिलूँगी एक ऐसे ही अगली वीडियो में जिसके द्वारा आप सभी लोगों को बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।